ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णदेवं सहगणरघुनाथान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सत्यवंशन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के द्वारा आयोजित इस बुधवारी सत्संगी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और हम अभी चर्चा कर रहे हैं वैसे भागवतम के स्कंद 2 अध्याय नंबर 7 भगवान कृष्ण के विभिन्न अवतार, इस अध्याय के ऊपर। तो पिछले 2 सत्रों में आपने श्रीपाद कपिल मुनि प्रभु से श्रवण किया है और तो थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो कौन बताएगा भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? कौन बताना चाहेगा भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? कोई नहीं? प्रभु जी 6 मैसेज किया मैंने 6। यस, 6 प्रकार के अवतार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? युगावतार, युगावतार, लीलावतार, सत्यवेश अवतार, गुणावतार, युगावतार, गुणावतार। ओके, गुणावतार, ओके, बस। मनी अवतार भी, क्या मनी अवतार? नहीं, मनी अवतार कुछ नहीं होता है। मनवंतर अवतार, मनवंतर, राइट, ओके, नाइस। और पुरुष एवं लीला, राइट, पुरुषावतार और लीला अवतार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं। और भगवान वैसे ये जो अध्याय है, ये जो श्लोक बता रहे हैं, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, राइट। ब्रह्मा जी इन श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी हमारे मन में ये संदेह रहता है कि भगवान कौन है, उनके अवतार कितने प्रकार के हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, ये कौन है। तो अगर ब्रह्मा जी जो सृष्टि में सबसे पहले देवता हैं, भगवान ने सबसे पहले उनकी सृष्टि करी है, राइट। और किसी भी देवता के आने से पहले ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी परम पिता कहे जाते हैं। तो वो जब इन अवतारों का वर्णन कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो परम सत्य ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उनकी सृष्टि हुई थी, बाद में बाकी सारे जीव और बाकी सारे देवी देवता आए थे, राइट। तो भागवत के अलावा ब्रह्म संहिता नाम का एक ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मा जी और विश्लेषण करते हैं इन सब का। कहते हैं, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि राम आदिषु मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण समय समय पर अलग अलग अवतार लेते हैं, जैसे राम नृसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य इत्यादि।
तो कुछ अवतार उनके अंश हैं और कुछ अवतार उनके अंशों के भी अंश हैं, जिन्हें कला कहा जाता है, राइट। लेकिन कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान्योर, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार का सिद्धांत वहां पर ब्रह्मा जी स्थापित करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो एक श्लोक में ब्रह्मा जी पूरी फिलॉसफी वहां पर दे रहे हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने 39 श्लोकों में ब्रह्मा जी से सुना भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में, राइट। और इसी अध्याय में ब्रह्मा जी कंक्लूड भी करते हैं कि बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, एते चांस कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये जितने अवतार हैं ये सब कृष्ण के अंश हैं, या फिर अंशों के भी अंश हैं, जिन्हें कला कहा जाता है। और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं को तुष्ट करने के लिए इस प्रकार से अलग अलग अवतार लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो अध्याय है, ये भगवान कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने पर उनके होने के सिद्ध करता है। वैसे वास्तव में पूरा ग्रंथ ही श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में बात करता है, राइट। इसलिए मायावादी जो लोग हैं, जो जो भगवान को निराकार मानते हैं, वो लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर बात नहीं करते। वो वेदांत के ऊपर अपना दर्शन देंगे, टिप्पणी देंगे, दूसरे दूसरे शास्त्रों के ऊपर देंगे, पुराणों के ऊपर देंगे, लेकिन भागवतम के ऊपर वो टिप्पणी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि भागवतम में इतना स्पष्ट रूप से लिखा है भगवान कृष्ण के बारे में, जिसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, इतना क्लियरली लिखा है। ऐसे कितनी ही जगह भगवान कृष्ण के बारे में यहाँ पर वर्णन आता है। इसलिए किसी मायावादी की, ये कहना चाहिए, किसी मायावादी की इतना साहस नहीं है कि भागवतम के इस मैसेज को, भागवतम के संदेश को तोड़ मरोड़ करके वो प्रस्तुत करें, ये संभव नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत को कहा जाता है कि ये अमल पुराण है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है, किसी की प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। वैसे गंदगी किसी भी पुराण में नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली इस बारे में बात क्यों की जाती है, क्योंकि भागवतम सार अति सार, जो सभी वेदों का सार है, ठीक उसके बारे में बात करता है। वो हमें भटकाता नहीं है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना अलग अलग जगह भटकाता नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट शुद्ध भक्ति की बात करता है। इसलिए ये अमल पुराण है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का वर्णन आता है, हम देखते हैं। तो अगर हमें भगवत तत्व के बारे में जानना है और उसका साक्षात्कार करना है, तो श्रीमद् भागवत से बढ़कर और कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए भागवत में जो सिद्धांत दिए जाते हैं, उन्हें हमें पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए और हमें हमारे जीवन में उसका अमल करना चाहिए। तो ये जो विशेषकर अध्याय अभी चल रहा है, इसमें बात हो रही है, हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया है। तो कभी कभी लोगों को ये डाउट होता है कि कौन बड़ा है प्रभु जी, राम बड़ा है कि कृष्ण बड़े हैं? राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? या फिर नृसिंहदेव बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? अरे कृष्ण तो बाद में है, विष्णु तो पहले से है। इस प्रकार के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। हम इन विषयों पे अलग अलग समय चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको नहीं स्पर्श करूंगा। लेकिन भागवतम के सिद्धांतों पर किसी को कोई संदेह नहीं, इट्स वेरी क्लियर, एकदम शुद्ध पानी की तरह वो क्लियर है। तो आपने पिछले 39 श्लोकों में भगवान के 6 प्रकार के अवतारों को देखा, और इसके बाद जब ब्रह्मा जी आगे बढ़ते हैं तो 40वें नंबर के श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान इतने महान हैं, इतने महान हैं कि उनकी महानता को समझना संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनकी महानता को नहीं समझ सकता। इसमें हमारे गुरु महाराज जी कहानी बताते हैं कि ब्रह्मा जी एक बार भगवान की परीक्षा लेते हैं। आप जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला वाली, कि ब्रह्मा जी जब कृष्ण छोटे बालक होते हैं और वो लीला कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, तो अद्भुत बालक है, इतने महान महान राक्षसों को मार रहा है, असुरों को मार रहा है। और ब्रह्मा जी सोचते हैं ये कौन सा बालक है, ये ऐसे असुर हैं जिनसे देवी देवता भी डरते हैं, देवी देवता भी कांपते हैं, और ये छोटा सा बालक इनका वध कर रहा है, ये जरूर कोई असाधारण व्यक्ति।
कहीं ये मेरे आराध्य देव विष्णु तो नहीं है, कहीं ये मेरे भगवान विष्णु तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भगवान विष्णु तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं, और ये तो अपने ग्वाल बालों के साथ बैठे हैं और जूठा भी खा रहे हैं, कोई उनको जूठा खिला रहा है, वो किसी का जूठा खा रहे हैं। तो नहीं, भगवान विष्णु अपना अपना स्टेटस इतना नीचे नहीं करेंगे। तो फिर भी उनकी लीलाएं चल रही है तो थोड़ा डाउट आता है, ठीक है, एक काम करते हैं, इनकी परीक्षा करते हैं। तो ब्रह्मा जी जितने ग्वाल बाल हैं भगवान के, सबसे पहले जाते हैं उस स्थान में जहां पर भगवान गाय चराने गए थे, और उस समय तो छोटे बछड़े ही थे, उनको बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा लेते हैं, चुरा करके एक गुफा में छुपा देते हैं, योग निद्रा में डाल देते हैं। और जैसे ही जो ग्वाल बाल हैं वो देखते हैं कि बछड़े नहीं है, वो बछड़ों को ढूंढने जाते हैं, तो वो टेंशन में आते हैं, अरे बछड़े नहीं दिख रहे, बछड़े नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो सब डर जाते हैं और डरते डरते कृष्ण के पास आते हैं कि कृष्ण बछड़े बछड़े नहीं दिख रहे। कृष्ण कहते हैं ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप लोग भोजन कीजिए, मैं देख करके आता हूँ। तो कृष्ण बछड़ों को ढूंढने जाते हैं। तो ढूंढने के लिए जब थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी पीछे से ग्वाल बालों को भी चुरा लेते हैं, उनको भी योग निद्रा में डाल देते हैं उसी पहाड़ गुफा में। तो भगवान जब लौट करके आते हैं तो ना बछड़े मिले, और आकर के देख रहे हैं तो ग्वाल बाल भी नहीं। ये क्या बात है भाई, कहाँ गए। तो अब भगवान तो भगवान है, वो समझ जाते हैं अपनी योग शक्ति से कि ये सब ब्रह्मा जी का कराया है, ब्रह्मा जी ने किया है, राइट। तो ठीक है, ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्रह्मा की परीक्षा ले लेता हूँ। देखते हैं कैसे चलते हैं। तो भगवान अपने शरीर से उतने ही सारे ग्वाल बाल और उतने ही सारे बछड़े प्रकट करते हैं। सबसे पहले अपने शरीर से उतने सारे विष्णु प्रकट करते हैं, फिर वो विष्णु जो हैं वो ग्वाल बाल और बछड़ों का रूप ले लेते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही दिखने वाले, उसी हाइट के, वैसे ही मोटे, उसी कलर के, एज इट इज बछड़े और ग्वाल बाल प्रकट कर लेते हैं अपने मित्रों को। तो ब्रह्मा जी कुछ समय बाद लौट करके आते हैं। ब्रह्मा जी जब जाते हैं अपने लोक को और एक क्षण बाद लौट करके आते हैं, इतने में यहाँ पर एक साल निकल जाता है। जब आकर के देखते हैं एक साल बाद, तो ये बछड़े और ये ग्वाल बाल, ये भगवान के साथ अभी भी वैसी लीला चल रही है, कोई टेंशन ही नहीं है, भगवान अभी भी इनके साथ वैसे ही खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित पड़ जाते हैं, ये क्या हुआ, मैं तो इनको योग निद्रा में डाल के आया था, कहीं वो छूट तो नहीं गए। फिर जाते हैं देखने के लिए गुफा में, बोले नहीं नहीं, ये तो वहीं पे सो रहे हैं, अभी भी देखते हैं तो वहीं पे सो रहे हैं। फिर वापस आते हैं, लेकिन ये तो यहाँ भी खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के चारों सिर चकराए जाते हैं, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी चारों सिर, ये क्या चल रहा है। तो उस समय वो आते हैं, और वो जो सारे ग्वाल बाल हैं और जो बछड़े हैं वो ब्रह्मा जी के सामने अपना विष्णु रूप धारण कर लेते हैं। ये सीन देखकर तो ब्रह्मा जी और विस्मित हो जाते हैं, चल क्या रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था अभी तक एक ही विष्णु होते हैं, इतने सारे विष्णु, इतने सारे विष्णु कहाँ से आ गए। तो ये सीन देखकर तो ब्रह्मा जी और डर जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। फिर वो सारे विष्णु जो हैं वो सब विष्णु भगवान में, भगवान कृष्ण में आकर के मर्ज हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का पूरा सिर चकरा जाता है और वो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। तो उन्हें समझ में आता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मेरे आराध्य देव विष्णु के भी स्त्रोत भगवान कृष्ण स्वयं है, राइट। उसके बाद वो भगवान से काफी माफी मांगते हैं और उनके बछड़ों को और ग्वाल बालों को वापस ला करके देते हैं, राइट। तो ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के सृष्टि करता है, हम सबके पास एक सिर है, उनके पास चार चार सिर हैं। वो इतने बुद्धिमान है, अपनी सारी बुद्धि का प्रयोग करने के बाद भी वो भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, भगवान के पास वो द्वारका में जाते हैं और बोलते हैं भगवान मैं आपको समझ गया, मैं समझ गया। तो भगवान भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे समझ गए, ऐसा कैसे, अभी तक तो सृष्टि में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो मुझे समझ पाया, आप समझ गए। अच्छा ठीक है, बताइए ब्रह्मा जी आप क्या समझ गए, क्या समझ गए मेरे बारे में। बोलते हैं भगवान मैं समझ गया कि आपको कभी भी समझा नहीं जा सकता। कोई भी आपको कभी भी नहीं समझ सकता, यही मैं समझा हूँ। तो भगवान भी हंसने लगे, हाँ ये सही बात है, मुझे कोई नहीं समझ सकता। क्यों, क्योंकि भगवान की शक्ति दिव्य है, आध्यात्मिक है। भगवान का नाम रूप यश लीला शक्तियां सभी समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसलिए भगवान भी नहीं जानते उनके पास कितनी शक्ति, तो बाकी जीव के लिए तो संभव ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। एक बार भगवान जा रहे थे, द्वारका के महल में प्रवेश करते हैं, बाहर का जो पिलर था उसमें एकदम मिरर की तरह, आईने की तरह रिफ्लेक्शन आ रहा था।
तो भगवान ने अपना चेहरा वहां पर देखा और भगवान विस्मित हो जाते हैं, अरे ये कौन व्यक्ति, इतना सुंदर, पहले कभी नहीं देखा, इतना सुंदर कौन सा व्यक्ति आ गया, और भगवान खुद से ही आकर्षित होने लग गए। तो ऐसा कहते हैं कि राधा रानी भगवान को ज्यादा आईना देखने नहीं देती थी। जब भगवान ज्यादा खुद को देखेंगे तो खुद से प्रेम करने लग जाएंगे, तो मुझसे प्रेम नहीं करते। इसलिए जब भी भगवान आईना देखते थे राधा रानी बीच में आ जाती थी। इस प्रकार की मधुर लीला उनकी चलती है। एनीवेज, तो भगवान को समझा नहीं जा सकता है। उसी 40 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि विष्णुर्नु वीर्य गणानाम कतमो अर्हति अर्हतिह। भगवान विष्णु इतने महान हैं कि उन्हें उनके बारे में वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। कह रहे हैं कि अगर कोई वैज्ञानिक है, वो इस ब्रह्मांड में उपस्थित सारे परमाणुओं को गिन सकता है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के गुणों को नहीं गिन सकता, भगवान विष्णु की शक्तियों को नहीं पता लगा सकता, उसके लिए वो संभव नहीं है। वैसे तो परमाणुओं को गिनना भी, छोटे से अणु को गिनना भी, या फिर इसको समझें, धूल के कितने कण यहाँ पर है हम उसको नहीं गिन सकते। ब्रह्मांड तो छोड़ो, हमारे घर में कितने, हमारे कमरे में कितने, हमारी चेयर पे कितने, हमारे शरीर में कितने धूल के कण हैं, हम वो भी नहीं गिन सकते, राइट। तो ब्रह्मांड में कितने धूल के कण हैं, उनको गिनना तो संभव ही नहीं। फिर भी कह रहे हैं अगर कोई वैज्ञानिक उनको भी गिन ले तब भी भगवान के गुणों को नहीं गिन सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं। और अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। 41वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, नान्तम विदाम्यहम अमिमुनयो अग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन गुणान दश सनातन आदिदेव शेषवधुनापि समवस्यति नास्य पारम। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि ना तो मैं, ना तो सारे सारे साधु ऋषि मुनि जो भगवान के बारे में जानते हैं, या फिर नारद मुनि को कह रहे हैं कि आपसे पहले जो आए हैं, ना तो मैं, ना ये सारे ऋषि मुनि, दूसरों का क्या कहा जाए, भगवान के सबसे पहले अवतार जिन्हें शेष कहा जाता है, अनंत शेष, वो अपने हजारों मुखों से, हजारों या फिर अनंत मुखों से, अनंत काल से भगवान की महिमा का गायन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान की महिमा की सीमा तक नहीं पहुंच पा रहे। Shesha has not been able to reach the limit of such knowledge, although he is describing qualities of Lord with 10 mouths. Right? हजारों फनों से, हजारों मुखों से वो भगवान की महिमा का गायन कर रहे हैं, लेकिन भगवान के गुणों को नहीं पार कर पा रहे हैं, उनकी सीमा नहीं पता कर पा रहे हैं। राइट। तो आप सभी जानते हैं कि अनंत शेष जो हैं, शेष नाग आपने सुना होगा, उनके अनंत फन है, और उन अनंत फनों से, अनंत काल से भगवान की महिमा का वो गायन कर रहे हैं, लेकिन वो पार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसकी सीमा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हम में कहाँ शक्ति है कि हम भगवान की महिमा गायन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये भगवान की विशेष कृपा है कि हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम कुछ कुछ उनकी महिमा गायन कर पाए। उस महिमा गायन करने से भले ही ये एक बच्चे के समान है जो तोतली भाषा में अपने माता पिता से बात करता है, जो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन माता पिता उसके प्रयास से प्रसन्न होते हैं और उसको प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शब्द भगवान की महिमा गायन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास से भगवान प्रसन्न हो जाएं, बस इसी आशा से भक्त लोग भगवान की लीला कथा का गायन करते हैं। राइट। तो इस श्लोक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपने कई बार ये सुना होगा, ये भागवतम में आता है। राइट। और 42 नंबर के श्लोक में कहते हैं, लेकिन कौन समझ सकता है, एक व्यक्ति समझ सकता है, कौन? ये शाम स एष भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरामतितिरन्ति च देवमायां नैषा ममाहमिति धी स्वसृगाल भक्षे। कौन समझ सकता है? वो समझ सकता है जो भगवान के प्रति शरणागत है। जैसे इसमें लिखा है, बट एनीवन हु इज स्पेसिफिकली फेवर्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, the personality of Godhead, due to unalloyed surrender unto the service of the Lord, can overcome the insurmountable ocean of illusion and can understand the Lord. But those who are attached to this body, which is meant to be eaten by the end, by dogs and jackals, cannot do so. कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है, जो पूर्णतः भगवान के चरण कमलों के प्रति शरणागत है, वो इस माया के जगत को पार करके भगवान को समझ सकता है। वो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करके इस माया के जगत को पार कर सकता है। लेकिन जो लोग अपने शरीर से आसक्त हैं,
अंत में ये शरीर कुत्तों शगालों के द्वारा खाया जाएगा, वो नहीं समझ सकते, उनके लिए संभव नहीं है। राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्ति का कितना महत्वपूर्ण अंग है, अनअलॉयड सरेंडर। सरेंडर या फिर निर्व्यलिकम, एक शब्द यहाँ पर है जिसमें आपने सुना होगा, निर्व्यलिकम, विदाउट प्रिटेंशन। शरणागति कैसी होनी चाहिए? निर्व्यलिकम। निर्व्यलिकम मतलब कुछ लोग दिखावा करते हैं, प्रिटेंशन मतलब दिखावा करना। कुछ लोग भगवान के भक्त होने का दिखावा करते हैं, अरे प्रभु जी हम तो बहुत भक्त हैं, हम तो दिन रात भगवान का नाम लेते रहते हैं। अच्छा तो माला करते हैं? नहीं, माला नहीं करते, हमारे मन में चलता रहता है। तो कुछ लोग बहुत बड़े भक्त होते हैं जो वास्तविकता में भक्त नहीं है, लेकिन भक्त बनने का दिखावा करते हैं। तो ठीक है, हम दुनिया के सामने दिखावा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने नहीं। भगवान के सामने इस प्रकार का दिखावा नहीं चलेगा। राइट। इसलिए भक्ति कैसी होती है? निर्व्यलिकम, विदाउट प्रिटेंशन। दिखावटी भक्ति नहीं चलेगी, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो भगवान का भक्त है वही भगवान को समझ सकता है। इसलिए गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, इसमें सेकंड लाइन लिखी भी है, माया जगत को पार करना। तो कहते हैं देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये भौतिक प्रकृति, ये भगवान की माया, कई बार हम बोलते हैं ना ये माया है वो माया है, अरे सब माया है। तो ठीक है, माया बोलना आसान है, लेकिन इस माया को पार कर पाना बहुत कठिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। माया को पार कर पाना बहुत कठिन, साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं क्यों? क्योंकि ये जो माया है ये मेरी शक्ति है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया, ये मेरी शक्ति है। मम माया दुरत्यया, दुरत्यया पार कर पाना लगभग असंभव, बहुत कठिन। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मुझ पर शरणागत हो चुका है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान पर शरणागत हो चुका है, वो माया को पार कर सकता है और कोई नहीं। इसलिए इसी गीता के 18वें अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, आप सबको याद होगा वो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन डरो मत, डो नॉट फियर। राइट। तो ध्यान दीजिए, इसमें तथाकथित जो धर्म है, जो हम लोगों ने अपने मन से बना दिए, हिंदू मुस्लिम वगैरह ये सब, उनका तो भगवान बोल ही रहे हैं, लेकिन साथ में भगवान ने गीता में जो पहले धर्म बताए थे, ज्ञान, ध्यान, अष्टांग योग, भगवान बोल रहे हैं वो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, सिर्फ मेरी शरण में आओ। तो भगवान की शरण में जाके करेंगे क्या? ठीक इसके एक श्लोक पहले भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशिष सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी में। भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त बनो, मन से मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो, और इस प्रकार आप मेरे पास आएंगे। तो भगवान की भक्ति बड़ी सरल है, हमें बहुत ज्यादा कुछ कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत ज्यादा दान तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, हमें हिमालय जाके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, पानी के अंदर जाके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं। हमें शास्त्रों का बहुत विद्वान पंडित होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ हृदय से प्रेम से भगवान का नाम लेना है, भगवान का चिंतन करना है, और जितना यथा योग्य भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है उससे भगवान की सेवा करना है। अगर किसी के पास धन है तो उसे धन का उपयोग करते हुए भगवान की सेवा करना चाहिए। अगर किसी के पास कुछ भी धन नहीं है, वो पूरा गरीब है, तब भी भगवान बोलते हैं कि भगवान की सेवा रुकती नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान बोलते हैं आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप चार चीजें तो मुझे दे सकते हैं। कोई पत्ता पेड़ से तोड़ के दे सकते हैं, पेड़ के फूल दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, और थोड़ा जल पानी दे सकते हैं। इसको तो खरीदने में किसी को पैसा देने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम से मुझे दीजिए और मैं इसे स्वीकार करूंगा। राइट। तो भक्ति किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं हो सकती, या फिर भौतिक जगत की कोई भी परिस्थिति भक्ति को बाधित नहीं कर सकती, भक्ति में बाधा नहीं बन सकती। मैं कल ही श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ नहीं है, उसका शरीर भी काम नहीं कर रहा है, वो बिस्तर पर बैठा है, तब वो कैसे भक्ति करेगा? वो बोल भी नहीं पा रहा है, उसके मुख से आवाज भी नहीं निकल रही, तब कैसे भक्ति करेगा? प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो अपने मन से भगवान की सेवा कर सकता है। वो मन में अगर विचार करेगा
कि मेरे पास बहुत धन है, मैं ये खरीद करके लाया हूँ। फिर प्रभुपाद एक स्टोरी बताते हैं, जैसे एक बार एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, उसके पास कुछ नहीं था, राइट, लेकिन उसको भगवान की सेवा करने की बहुत इच्छा थी। तब उसने मन से भगवान की सेवा करने की महिमा सुनी, तो कहा ठीक है, मैं मन से भगवान की सेवा करता हूँ, तो मन से मैं भगवान के लिए प्रसाद बनाऊंगा। तो बैठा वो ध्यान में और मन ही मन सोच रहा है कि वो मार्केट जा रहा है और बहुत अच्छे सामग्री लेकर के आ रहा है, फिर धीरे धीरे उनको धो करके काट करके और बना रहा है। और इसे बनाने की प्रक्रिया में साथ में वो खीर भी बना रहा है। तो खीर बॉईल हो रही है, सब कुछ मन में चल रहा है ध्यान में, राइट। खीर जब बॉईल हो रही है, उबल रही है, उबल, उसके बाद वो चेक करना चाहता है कि खीर पक गई है कि नहीं। तो अपना हाथ उसमें डाल करके चेक कर, वो देखता है। तो खीर इतनी गर्म होती है कि उसकी उंगली जल जाती है, और जैसे उसकी उंगली जल जाती है उसका ध्यान टूट जाता है। और जब देखता है ध्यान टूटने के बाद, तो वाकई में उसकी उंगली जल जाती है बाहर। सो प्रभा जी बताते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि मन में की गई सेवा भी भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति पास कुछ भी नहीं है, तब भी व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। इसलिए भक्ति की एक इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, भक्ति की एक विशेषता है कि भक्ति अप्रतिहता है। वो किसी भी परिस्थिति में रुकती नहीं है, रुक नहीं सकती। इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता प्रभु जी हम क्या करें, हमारे पास हम बहुत सारे बहाने कई बार होते हैं, भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, तो लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं, हम इस कारण नहीं कर रहे हैं, उस कारण कर रहे हैं। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। भक्ति में प्रगति करने के लिए देयर इज नो एक्सक्यूज। भगवान ने हमें सब कुछ व्यवस्था दी है, राइट। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं निर्बलिकम भक्ति कैसी होनी चाहिए, विदाउट प्रिटेंशन। तो इस प्रकार जो भक्त भगवान की अनन्य भक्ति करता है, भगवान की कृपा के कारण वो भक्त भगवान को समझ सकता है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे आने वाले 2 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। He says, yeah, ये जो 3 श्लोक हैं 43, 44 और 45, इसमें भगवान के बहुत सारे भक्तों का नाम वर्णन है, किस किस ने भगवान की भक्ति इस प्रकार से की है, जैसे यहाँ पर वर्णन है, आप खुद ही देखेंगे कि स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, इस प्रकार बहुत सारे नाम है। तो मैं श्लोक को स्किप कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ श्लोक संख्या 46 पर। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देवमायां स्त्रिशूद्रहुनसवरा अपि पापजीवाः यद्य अद्भुतक्रमः परायणशीलशिक्षास्तिर्यग्जनापि किं उश्रुतधारणाये। इसका मतलब, surrendered souls, even from groups leading sinful lives, such as women, the laborer class, the mountaineers, and the shavaras, or even the birds and beasts, can also know about the signs of Godhead and become liberated from the clutches of illusory energy by surrendering unto the pure devotees of the Lord and by following in their footsteps in devotion service. तो भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति को करने के लिए कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। व्यक्ति किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, किसी भी शरीर में हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी देश में हो, हर जगह वो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इसमें उदाहरण है, कोई पशु पक्षी के जीवन में भी हो, कोई पाप योनियों में भी हो, कुछ भी हो, हर जगह भगवान की भक्ति संभव है। तो जो इस प्रकार अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, वो भगवान की कृपावश भगवान को समझ सकता है। और अगले कुछ श्लोकों में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान को समझने के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म वो है जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर से निकलने वाली प्रभा, आभा। और परमात्मा, भगवान अपना रूप विस्तरित करते हैं, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। तो ज्ञानी लोग ब्रह्म को समझते हैं, योगी परमात्मा को समझते हैं, और जो भक्त हैं वो भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान को समझते हैं, राइट। और इस प्रकार ब्रह्मा जी कंक्लूड कर रहे हैं कि यह ज्ञान वास्तव में श्रीमद् भागवतम में आता है, इसलिए ये ज्ञान दूसरों को प्रदान करना चाहिए। हे नारद, इस ज्ञान को अच्छे से समझो और इस ज्ञान को दूसरों को प्रदान करो। तो इस प्रकार इस अध्याय की यहाँ पे समाप्ति होती है। सो आई वोंट टेक मच टाइम, आई विल स्टॉप हियर। मैं यहाँ पे रुकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।
Any questions? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Mataji, Hare Krishna. प्रभु जी, तात्पर्य में एक जगह लिखा है जहाँ पे भक्तों का नाम मेंशन है ना, प्रेमा भक्ति, ये वर्ड, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? हम जो कर रहे हैं वो, या कुछ और? हम जो कर रहे हैं वो भक्ति कई बार फोर्सफुल हो जाती है, बलपूर्वक हो जाती है, कई बार ना चाहते हुए हो जाती है, कई बार अलग अलग इच्छाओं के कारण होती है, लेकिन भक्ति वास्तव में प्रेम पूर्वक होनी चाहिए, इसलिए प्रेम भक्ति शब्द का उपयोग किया गया। राइट, ऑलराइट माता जी, थैंक यू प्रभु जी। इति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, लास्ट में जो आपने बोला, कैन यू प्लीज रिपीट? ब्रह्म ज्योति जो भगवान के 3 रूप हैं, या ब्रह्म, परमात्मा एंड एक और कौन किसको प्राप्त करता है? योगी लोग जो हैं वो ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, इसलिए ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, श्लोक नहीं दिखाता हूँ। साधारणतः आपको भारत में एक चीज सुनने को मिलेगी, जीवन का लक्ष्य क्या है? लोग बोलते हैं मुक्ति, मुक्ति जीवन का लक्ष्य है। तो उनकी मुक्ति से अर्थ क्या है? मुक्ति मतलब सायुज्य मुक्ति, भगवान में विलीन होना चाहते हैं। विलीन होना, ये कंसेप्ट कहाँ से आता है? ये आता है जब व्यक्ति भगवान को निराकार मानते हैं, निराकार या निरंकार बोलते हैं, तो भगवान की ज्योति में नहीं तो भगवान के शरीर में वो विलीन होना चाहते हैं। वास्तव में ये एक प्रकार की मुक्ति है, लेकिन इसके अलावा 4 प्रकार की मुक्ति और है। तो जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानियों का लक्ष्य होता है भगवान में विलीन होना, मुक्ति प्राप्त करना। तो वो उनकी स्तर के अनुसार वो देखते हैं कि सबसे उच्चतम साक्षात्कार भगवान के रूप में क्या है? वो है ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार। वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान का रूप भी है, वो ये समझते हैं जहाँ रूप है वो माया है, लेकिन इसके परे निराकार ही परम है। तो ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद होता है योगी, ध्यान अवस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। भागवत में श्लोक आता है कि योगी ध्यान लगाते हैं तो अपने मन में, अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। तो परमात्मा जो चतुर्भुज है, जो 4 भुजाओं वाले होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते रखते हैं, उनके ऊपर मेडिटेट करते हैं, तो वो ब्रह्म से अच्छा है क्योंकि उनका आकार है। लेकिन परमात्मा के साथ समस्या है कि परमात्मा आदान प्रदान नहीं करते। गीता में कृष्ण इसका विश्लेषण करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। परमात्मा का रोल क्या है? उपदृष्टा और अनुमंता। वो खड़े होकर के देखते हैं, उपदृष्टा, वो देख रहे हैं सब ठीक चल रहा है कि नहीं, वो विटनेस है, साक्षी के रूप में। और अनुमंता सिर्फ परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं, लेकिन एक्सचेंज नहीं करते हैं। हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो बात नहीं करेंगे, हम उनको कुछ भोग लगाना चाहेंगे या फिर उनकी कुछ सेवा करना चाहेंगे, वैसा एक्सचेंज संभव नहीं है। लेकिन इससे बढ़कर एक रियलाइजेशन है, वो भगवान स्वयं, भगवान के साथ हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण के साथ संबंध 5 प्रकार के होते हैं। शांत रस भी होता है, जिसमें जनरली इस प्रकार के योगी लोग जाते हैं। उसके अलावा श्रेष्ठ होता है दास्य रस, जिसमें एक भक्त दास के रूप में भगवान की सेवा करता है। उसके ऊपर होता है साक्ष्य रस, जिसमें एक भक्त भगवान के साथ मित्रता का व्यवहार कर सकता है। देखिए, दास्य रस में किसी की हिम्मत नहीं कि भगवान को पलट करके जवाब दे दे या फिर उनके अगेंस्ट कुछ बोल दे, लेकिन साक्ष्य भाव में कभी कभी लड़ाई भी करते हैं। जैसे गोप बालक भगवान कुश्ती करते थे, तो भगवान को मार रहे हैं या फिर भगवान के कंधे पर चढ़ रहे हैं, तो हम में से किसी की हिम्मत नहीं कि हम भगवान के कंधे पे अपना पैर रख दें। इट्स नॉट पॉसिबल। साक्ष्य भाव में इंटीमेसी, घनिष्ठता और बढ़ जाती है। इसके ऊपर होता है वात्सल्य, जैसे माता पिता का जो भाव है। तो माता पिता भगवान को कंट्रोल करते हैं, छड़ी लेकर के यशोदा भगवान को मारने जाती है, उनको नियंत्रण करती है, बिगड़ने जाए, लालन पालन करती है। उनके मन में भावना है कि अगर मैं इसको नहीं खिलाऊंगी तो इसको पोषण कहाँ से मिलेगा, ये मर जाएगा। राइट, तो वो और हायर स्टेज है। और सबसे ऊपर स्टेज होती है माधुर्य भाव, जब भगवान से इतना प्रेम होता है कि व्यक्ति भगवान का प्रेमी बन जाता है, प्रेमिका बन जाती है और भगवान के वाइफ के रूप में कार्य करते हैं, तो माधुर्य भाव है। तो ये भगवान रियलाइजेशन है जो सिर्फ भक्तों के लिए संभव है। आंसर? हरे कृष्णा प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन इफ यू अलाउ। यस यस यस। सो प्रभु जी, जैसे हमारी फैमिली में कोई करता है जप माला जप और कोई नहीं करता है, सो दिस हैज बिकम लाइक अ रेगुलर प्रैक्टिस,
यदि कोई घर में बीमार है या हमें सुनने में आता है तो हम उनके नाम से माला जप करते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, एंड वी डोंट नो वेदर वो करते हैं या नहीं। पर आपने बताया और प्रभु जी ने भी बताया कि हाँ, इसका फल उनको मिलता है। वी आर प्रेइंग टू द लॉर्ड कि इनकी रक्षा करिए, इनकी हेल्प करिए। सो इफ समवन इन द फैमिली हु इज नॉट डूइंग इट, कैन वी डू इट one mala round or 2 mala round for them on daily basis after doing our 16 rounds, whether the effect of this extra rounds which we are doing it for that particular soul, इसका इफेक्ट क्या उसी सोल को मिलेगा? राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो कई बार हम देखते हैं कि सलाह भी दी जाती है कि हमें थोड़े एक्स्ट्रा राउंड्स करने चाहिए, ज्यादा माला करना चाहिए दूसरे लोगों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। इस प्रकार बहुत सारे वर्णन आते हैं। Yeah, that's true. पर हम कर सकते हैं, बहुत माला कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इवन चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर से पूछते हैं पशु पाखी कीट आदि बोली तेना पारे, सुने ले हरिनाम तार सिद्धि हरे। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर से कि हरिदास ठाकुर ये बताओ, जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, जो कीट पक्षी हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, राइट? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु कि वो बोल तो नहीं सकते हरिनाम, लेकिन वो हरिनाम सुन लेंगे तो सुनने के माध्यम से उनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए when we chant loudly so that others can also hear, दूसरे भी उसको सुन पाए। लेकिन अब बात आती है, तो क्या सिर्फ हम दूसरों के लिए माला करेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा क्या, या फिर उनको सेम बेनिफिट मिलेगा क्या, उतनी ही मात्रा में उनको भी फल मिलेगा क्या? इसमें प्रश्न है बहुत सारे। इसमें क्या है, देखिए, शुद्ध स्तर पे अगर कोई शुद्ध भक्त के मुख से नाम सुनता है तो उसका उस मात्रा में शुद्धिकरण होता है, राइट? हम हमारे स्तर पे हमारे शुद्धिकरण अभी इतना नहीं है, इसलिए हम जब नाम लेंगे तो उसका उसी मात्रा में शुद्धिकरण होगा। लेकिन व्यक्ति को भगवत प्रेम जागृत करने के लिए स्वयं भक्त बनना आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो शुद्ध स्तर का नाम क्या है? वो बहुत हाई लेवल का नाम है। मान लीजिए जब महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो महाप्रभु के मुख से हरिनाम सुनने से किसी व्यक्ति में अष्ट सात्विक विकार चालू हो जाते हैं, उसको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, राइट? तो महाप्रभु स्तर के जो भक्त लोग हैं या फिर जो शुद्ध भक्त लोग हैं, प्रभुपाद जी के स्तर के, उन लोगों के मुख से नाम सुनने से कोई व्यक्ति अपनी भगवत चेतना का जागृत कर सकता है। तो उस भाव में हमें करना चाहिए, लेकिन वो नाम सुनना पड़ेगा। हम यहाँ पर बैठ करके सबके लिए नाम करेंगे तो नाम सुन नहीं पाएंगे, तो वो नाम किसके रूप में कार्य करेगा? प्रार्थना कर रहे हैं नाम प्रभु से कि नाम प्रभु आप उनका भला कीजिए, उनके लिए उनको बुद्धि दीजिए, उनको अच्छी गति दीजिए, उनको भक्ति में आगे बढ़ाइए, उनको अपनी सेवा में लगाइए। तो प्रार्थना के रूप में उनको फल मिलेगा, राइट? तो प्रार्थना के रूप में फल मिलेगा तब उनके कुछ कल्याण होगा। लेकिन जहाँ तक भक्ति में प्रगति है और भगवान का प्रेम प्राप्त करने की बात है तो उनको नाम करना ही होगा। इट्स इम्पोर्टेंट। हमारे नाम के बल पर हो सकता है उनको भक्ति करने के लिए उन्मुख अनुकूल स्थिति मिल जाए हमारी प्रार्थनाओं के बल पर, लेकिन आगे उनको खुद भक्ति करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल अफेयर है। हम शारीरिक स्तर पर संबंधित हैं, लेकिन आत्मिक स्तर पर भगवान का और आत्मा का इंडिविजुअल कनेक्शन है, उसमें हम बीच में किसी के कनेक्शन में नहीं आ सकते। थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? ये श्रीता माता जी। प्रभु जी, जो ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं ब्रह्म ज्योति वाले, ये सच में ये एग्जिस्ट करता है क्या? मैंने ये सुना, योगदा सत्संग सोसाइटी करके है जो क्रिया योग सिखाते हैं, तो ये ध्यान योग ये वही लोग हैं ये क्या? डिफिकल्ट टू से। आजकल कलयुग में बहुत खिचड़ी चल रही है। आपको पक्के मायावादी भी नहीं मिलेंगे, पक्के ज्ञानी भी नहीं मिलेंगे, पक्के योगी मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा वो लोग क्या प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं। ज्ञान भी मतलब अपनी बुद्धि से नहीं, शास्त्रों को पढ़ के। जैसे कुछ लोग हैं ना तो शास्त्रों को पढ़ते हैं ना उन्होंने गुरु से सुना है, अपने मन से वो सोचने लग जाते हैं। जैसे मैं एक बार एक व्यक्ति से मिला, वो किसी भक्त को बता रहा था कि प्रसाद शब्द कैसे आया। तो बता रहा था कि प्रसाद शब्द कहाँ से आया। मैंने काफी सोचा तो मुझे एक थोड़ी सी अनुभूति हुई। वो ऐसा बता रहा था कि पहले राजा लोग जो हैं उनको खाने के लिए बहुत ज्यादा परोसा जाता था, वो इतना खा नहीं पाते थे, तो जितना खा रहे और बाकी जो खाना था वो दूसरों को देते थे। तो परस स्वाद, दूसरों को देना मतलब परस स्वाद, तो वहां से प्रसाद शब्द आया। मैंने कहा मूर्ख व्यक्ति, इतना सोचने की जरूरत क्या है?
मूर्ख व्यक्ति नहीं बोला, मैं उस समय उनके सामने आने का, इतना सोचने की जरूरत क्या है। प्रसाद शब्द हजारों सालों से शास्त्रों में लिखा गया है ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नगति कुतोपि। या फिर अर्जुन बोलते हैं त्वत् प्रसादात मयाच्युत, आपकी कृपा से मेरा ज्ञान वापस आया, स्मृति वापस आई। तो प्रसाद शब्द मतलब कृपा। आपको अपने मन से इतना स्पेकुलेट करने की आवश्यकता है कि प्रसाद शब्द कहाँ से आया। आप कुछ भी ज्ञान दोगे तो लोगों को लगता है देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने मन से सोचा, और दूसरों को बताना भी चालू करते हैं, और कुछ मूर्ख लोग उनको फॉलो भी करना चालू कर देते हैं, राइट। तो इसको ज्ञानी नहीं कहते, ये मूर्ख है, ये ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ने के बाद उसमें से निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तो फिर वो भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में मानते हैं। तो वैसे ज्ञानी मिलना भी बहुत मुश्किल है आजकल की तारीख में। ज्यादातर लोग तो अपने हिसाब से कंक्लूजन कुछ भी निकाल लेते हैं, मेरे हिसाब से भगवान तो ये हैं, भगवान वो हैं, डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। तो वैसा नहीं चलता है। तो इसलिए पक्के योगी मिलना भी मुश्किल है, पक्के ज्ञानी मिलना भी मुश्किल है, लेकिन पक्के भक्त जरूर मिल जाएंगे, ये भगवान की विशेष कृपा है। ओके। तो वो जो ब्रह्म ज्योति में जो जाते हैं, जैसे शिशुपाल और ये सब ब्रह्म ज्योति में ये गए थे, तो कहते हैं मतलब परपोर्ट्स में लिखा है कि वो वापस आ सकते हैं। हाँ, तो पतंजलि युष्मात्, ये वापस आते ही हैं, जो जाता है सभी वापस आते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में कोई आनंद नहीं है ना। तो एग्जैक्टली क्या कोई जगह, मतलब वो प्रभाव, भगवान का प्रभाव वो तो पता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा लोकेशन है? क्योंकि ऐसा सुना है कि अगर हायर लोक में जाते हैं तो वहां से पुण्य क्षीण होके वापस आते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति में जाके ऐसा क्या करते हैं जहाँ पे उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, फिर उन्हें वापस आना पड़ता है? नहीं, ब्रह्म ज्योति में पुण्य के कारण नहीं जाते। ब्रह्म ज्योति एक्चुअली, ब्रह्म रियलाइजेशन भी आध्यात्मिकता के अंदर ही आता है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों आध्यात्मिक स्तर के अंदर आते हैं, और स्वर्ग लोग जो है वो भौतिक स्तर के अंदर आते हैं, इसलिए वहां पर पुण्य चलते हैं। तो ब्रह्म ज्योति, जब हम भौतिक जगत से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म ज्योति आती है, उसके बाद वैकुंठ लोग, दूसरे लोग आना चालू होते हैं, राइट। तो वो जो ब्रह्म ज्योति है, वहां पर जीव जाकर के, जैसे सूर्य की एक कण है, वो सूर्य की किरण में मिल जाता है ना। तो वो सूर्य की एक जो कण है, वो सूर्य की किरण में अपना अस्तित्व बनाए रखे है। अब ब्रह्म ज्योति में क्या होता है कि इस भौतिक जगत की तृष्णा हमें सताती नहीं। ब्रह्म ज्योति में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि ये भौतिक जगत दुखालयम है, यहाँ पे बहुत दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो भौतिक जगत के दुखों से निवृत्ति के लिए अगर कोई मार्ग है तो वो ब्रह्म ज्योति है, उसमें ऐसा वो मानते हैं। इसलिए निर्वाण शब्द का भी कई बार उपयोग होता है। आप बुद्धिस्ट फिलॉसफी में जाएंगे तो निर्वाण शब्द का उपयोग करते हैं। तो निर्वाण क्या है कि भौतिक जगत के दुखों से वो ऊपर उठना चाहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति वो स्थान है जहां पर भौतिक जगत का कोई दुख नहीं है, वहां पर जन्म नहीं है, वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां पर बुढ़ापा नहीं है, वहां पर बीमारी नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई द्वैतवाद नहीं है। द्वैत इन द सेंस जैसे दिन रात, ठंडी गर्मी, इस प्रकार का द्वैत भाव वहां पर कुछ नहीं है। तो वहां पे लोगों के अंदर ज्यादा हैंकरिंग नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि वहां पर कोई रिलेशनशिप्स नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई ऐसी बहुत प्रसन्नता वहां पर नहीं है। लोग न्यूट्रलिटी की स्टेज में, नेगेटिव स्टेज से जाकर के न्यूट्रलिटी पे आ गए वो। लेकिन इसके ऊपर क्योंकि कोई आनंद नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा दिन वहां पर रह नहीं पाते हैं, फिर नीचे आते हैं। नीचे आकर के फिर वो लोग फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज, जैसे सामाजिक कार्य में लग जाते हैं। कोई स्कूल कॉलेज खोलेगा, कोई हॉस्पिटल खोलेगा, कोई खाना वितरित करेगा, कोई दान धर्म करेगा, इस प्रकार के कार्य वो लोग करते हैं, राइट। तो ये ब्रह्म ज्योति का रियलाइजेशन, इसलिए पतंति अधो वो जो श्लोक आता है वो ब्रह्म ज्योति के लिए भी प्रयोग होता है। भगवान के साथ क्या हम किसी का दर्शन कर पा रहे हैं, तो एक हृदय में अनुभूति, या फिर इसको मैं और एस्पेक्ट से डिटेल में बताता हूँ। भगवान के 3 एस्पेक्ट होते हैं, सत, चित और आनंद, राइट। सच्चिदानंद हम बोलते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में एक व्यक्ति को भगवान का सिर्फ सत वाला एस्पेक्ट है उसका रियलाइजेशन होता है कि भगवान इटर्नल है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति इटर्नल है, राइट। परमात्मा के स्तर पर सत और चित दोनों, चित मतलब ज्ञान, पूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त होता है, तो ज्ञान की भी अनुभूति होती है। लेकिन भगवान के स्तर पर रियलाइजेशन पर सत, चित और आनंद तीनों प्राप्त होता है, क्योंकि भक्त हमेशा आनंद में है, इसलिए भक्तों का कभी पतन नहीं होता है। लेकिन हम देखेंगे योगी लोग, बड़े बड़े योगी लोग, वो गिर जाते हैं अनर्थों के कारण। ज्ञानी लोग वो गिर जाते हैं, वो ब्रह्म ज्योति से वापस आ जाते हैं। लेकिन भक्त लोग यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम,
तो ये भक्तों के लिए उपयोग किया जाता है कि जो एक बार वहां पर चला जाता है वो वापस नहीं आता है, क्योंकि वो इतने आनंद में है। डज इट हेल्प्स? प्रभु जी, आपने पिछले क्लास में बताया था कि जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो वी गेट अ बॉडी, आत्मा जो पूरा जो वो शरीर का विस्तार कर लेता है आत्मा। तो ब्रह्म ज्योति में डू वी गेट एनी बॉडी और ऐसे ही? नहीं, नॉट लाइक दैट। हम उसमें जाकर के मर्ज हो जाते हैं। अच्छा। जब बॉडी मिलेगी तो सेवा भी करना पड़ेगा और आदान प्रदान भी होगा, कुछ देखेंगे भी सही, कुछ सुनेंगे भी सही, क्योंकि बॉडी में आंखें भी होती है, कान भी होते हैं, जिह्वा भी होती है, स्किन भी होती है, सब कुछ होता है। तो वहां पर एंजॉयमेंट चालू हो जाता है। फिर वो इस तरह पे नहीं होता है, ब्रह्म ज्योति में वैसा नहीं होता है। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतना ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। और थोड़ा सा कठिन अध्याय था, स्पेशली लास्ट वाला पार्ट कठिन था, तो आपको मुझको झेलना पड़ा। सो एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। तो कल हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु आ रहे हैं, आज रात को ही आ रहे हैं, अभी आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं। श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी आ रहे हैं, तो अमोघ लीला प्रभु जी एक दिन रहेंगे। श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज ऑलरेडी यहाँ पर हैं, वो कल का दिन है, परसों सुबह जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य आ रहे हैं। श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज 21 तारीख को आ रहे हैं उज्जैन में, वो 25 को जाएंगे। यहाँ पर कीर्तन मेला भी होगा और बहुत सारे वरिष्ठ भक्त लोग आ रहे हैं, लगभग 50 से 60 भक्त लोग अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं। तो अभी आने वाले 24-25 तारीख तक उज्जैन में बहुत सारे महान भक्तों का, शुद्ध भक्तों का समागम हो रहा है। तो आप लोग जो जो यथासंभव हो आपके समय अनुसार उज्जैन आ सकें और सभी भक्तों का संग प्राप्त कर सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा सुअवसर है। मैंने ऑलरेडी डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी हैं कुछ दिन पहले, आप उसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम।